नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। डीएवी डिग्री कॉलेज में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह एक दिव्य महापुरुष थे, जिनका इस धराधाम पर निश्चित प्रयोजन में आगमन हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। पूरा देश आज दशमेश गुरु महाराज के प्रकाश उत्सव के साथ जुड़कर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सत्य और न्याय की स्थापना के लिए शहादत की। जो श्रृंखला का उस कालखंड में शुरू की थी, उस परंपरा को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी आगे बढ़ाया। उनके चारों पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह धर्म और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह आज भी हम सब के लिए प्रेरक है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। सात वर्ष और 9 वर्ष की उम्र में हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम अपनाने के लिए तमाम दबाव बनाए गए, जिंदा दीवारों में छिनवाया जा रहा है, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुए। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था। उन्होंने तो अपने पूर्व जन्मों के सारे वृतांत को हम सबके सामने प्रस्तुत भी किया, और हमें जानना चाहिए किस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं की 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाकर के समाज का मार्गदर्शन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार ने राम भक्तों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि 6 जिलों से अब अयोध्या के लिए हेली सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और मथुरा भी इसमें शामिल हैं। राम मंदिर एरियल दर्शन के लिए 3,539 रुपये देने होंगे। राम मंदिर के हवाई दर्शन भी योगी सरकार करवाएगी। तो योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। सरकार प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। सरकार की ओर से प्रदेश के 6 जिलों से शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन किया गया है, जो ऑपरेशन मॉडल पर हेली सर्विसेज की सेवाएं प्रदान करेगा। राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से मिलेगी। वहीं आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन भी कराएगी, जिसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। इस सुविधा के लिए श्रद्धालुओं को पहले से बुकिंग करानी होगी।
अयोध्या में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर एडिशनल एसपी अनिल कुमार यादव भी मौके पर मौजूद रहे। चेकिंग अभियान में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी मौजूद था। अभियान में रेलवे परिसर समेत ट्रेनों की तलाशी भी ली गई। चेकिंग अभियान में जीआरपी और आरपीएफ ने आरएमएस वाहन, पार्किंग, टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, खानपान स्टॉल, शौचालय समेत सभी प्लेटफॉर्मों की तलाशी ली है। चारबाग और लखनऊ जंक्शन से होकर आने जाने वाली 3 दर्जन से अधिक ट्रेनों के कोचों और सैकड़ों यात्रियों के सामने की भी जांच की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों को परिसर से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला है। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर में लगे विशेष प्रकार के कैमरों के जरिए भी संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद जीआरपी पूरी सतर्कता बरत रही है। देवरिया से खबर है, जहां शालीमार एक्सप्रेस का सलेमपुर में ठहराव हुआ है। सांसद के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। लोको पायलट को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया है। तो अगली खबर गोरखपुर से है, जहां सांसद के प्रस्ताव पर शालीमार एक्सप्रेस का सलेमपुर स्टेशन पर ठहराव हुआ। आपको बता दें कि गोरखपुर जंक्शन से चलकर शालीमार तक जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 15-021 और 15-022 ट्रेन का सलेमपुर लोकसभा के सांसद रविंद्र कुशवाहा के प्रस्ताव पर ट्रेन के ठहराव की अनुमति मिली थी, जिसे सलेमपुर में ट्रेन रुकवाने के पहले दिन सांसद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ट्रेन के लोको पायलट को मिठाई खिलाकर ट्रेन को रवाना किया। वहीं अपने भाषण में रविंद्र कुशवाहा ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा के शासनकाल में चारों देश में विकास हुआ है। ये शालीमार एक्सप्रेस है जो गोरखपुर से चल के शालीमार को जाती है और यहाँ सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव आज से शुरू हुआ है। सांसद जी अभी आपने भाषण में कहा था कि जिले में चारों तरफ रोड का जाल बिछ गया है। वहीं भागलपुर से रेवली होते हुए लार का जो रोड है, हाँ, बनने वाला है, प्रस्तावित है। ठीक है सर। और स्टेशन पे एक पैदल पुल है जिससे कि यात्रियों को काफी समस्या होती है। लोग रेलवे लाइन से क्रॉस करते हैं। अभी आपने सुना है कि 16 करोड़ के लगभग लागत से रेलवे स्टेशन का जितना आवश्यक काम है सब होने जा रहा है। काम चालू है, उसमें हो जाएगा। अलग से 10 करोड़ की लागत से पहले से भी काम चल रहा है। ये सारी सुविधा जो यात्रियों के लिए है सारी रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। ये शालीमार। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के ककोड़ थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जो बाइक से ककोड़ क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। वहीं इस घटना में पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश फरमान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरमान के कब्जे से अवैध असला, कारतूस, चोरी वाले उपकरण, 30,000 रुपए की नकदी और बाइक भी बरामद की है। फरमान के खिलाफ पिछले 2 साल में 23 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। बुलंदशहर पुलिस को फरमान की काफी समय से तलाश थी। आज रात में थाना ककोड़ क्षेत्र में बदमाशों से संबंधित एक सूचना मिलने पर थाना ककोड़ की पुलिस और जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें चेकिंग के दौरान एरो सिटी के आसपास जो हमारी चेकिंग टीमें थीं, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति दिखाई दिया तो उसको चेक करने का इशारा किया गया। तो अपने आप को चेक करवाने की जगह उसने बाइक काफ़ी तेज़ दौड़ा दी और उसके बाद पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। और इसलिए वहाँ जो चेकिंग टीम थी हमारी पुलिस पार्टी, उसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वो जो व्यक्ति है मोटरसाइकिल सवार वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आज रात में थाना ककोड़ क्षेत्र में
बदमाशों से संबंधित एक सूचना मिलने पर थाना ककोड़ की पुलिस और जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। जगह जगह पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने सार्वजनिक स्थल रेलवे स्टेशन पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान ट्रेनों की तलाशी लेने के साथ ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की भी तलाशी ली गई है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। एडीजी ने पूरे जोन में अलर्ट घोषित किया हुआ है, जिसके कारण पुलिस की टीम अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही पैदल गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटलों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया है कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ की टीम के भी साथ लिया गया है। सभी थानों क्षेत्रों में पड़ने वाले इलाकों में भी चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध वाहन, वस्तु और व्यक्ति को भी चेक किया जा रहा है। आज हम लोगों ने पूरी सिटी की पुलिस को लेकर के साथ ही साथ अपने एएस टीम को लेकर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन को चेक कराया गया है। वाहनों को भी चेक कराया गया है। अन्य जो भी सामान भी यहाँ पे थे उनको भी चेक कराया गया है। उद्देश्य यही है कि हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन ये हमेशा इनके लिए अलर्ट हम लोगों को मिलते रहते हैं कि यहाँ की चेकिंग कराई जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने कराया है। फिलहाल हमें कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिले हैं और ये कार्रवाई हमारी आगे भी चलती रहेगी। फुट पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने किया है। फुट पेट्रोलिंग के हमारे निहित उद्देश्य यही होते हैं कि इवनिंग में जब हम लोग फुट पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ लोग जो हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो अराजक तत्व हैं वो हतोत्साहित होते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें अतिक्रमण भी देखते हैं तथा अन्य जो भी अच्छे लोग हैं, सम्राट लोग हैं, उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं। थैंक यू। आज हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को लेकर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दृष्टिगत भी शासन द्वारा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके संबंध में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, जीआरपी श्वेता ओझा, जीआरपी थाना प्रभारी संजीव कुमार, आरपीएफ प्रभारी मोहित त्यागी, थाना सदर बाजार, थाना कुतुब शेर नगर कोतवाली पुलिस बल के साथ जनपद में कई स्थानों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय परिसर और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी हाँ, 26 जनवरी को दृष्टिगत रखते हुए और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा प्रोग्राम है अयोध्या में, उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा और डीजीपी महोदय द्वारा हाई अलर्ट पे सारे डिस्ट्रिक्ट बोल दिए गए हैं। बहुत चौक चौबंदी के साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जो हमारी एलआई हो एक्टिवेट हो चुकी है। जो भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है, जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट कचहरी, वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ बीटीडीएस टीम और एएस चेक टीम भी है, हमारे स्निफर डॉग्स भी हैं। वो संदिग्ध वस्तु की चेकिंग कर रहे हैं और पूरी सतर्कता रखी जा रही है और पूरा प्रयास है कि 22 जनवरी 26 जनवरी का जो हमारा कार्यक्रम है वो सफलता पूर्वक संपन्न होगा। जी हाँ, 26 जनवरी अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्मभूमि स्थल के साथ ही विंध्याचल में जश्न मनाया जाएगा। अयोध्या में देवराहा बाबा के आश्रम से भेजी गई चांदी की थाली में नैवेद्य अर्पित किए जाएंगे। इधर विंध्याचल धाम में सुंदरकांड का पाठ, प्रसाद वितरण के अलावा 5051 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। जश्न को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देवराहा बाबा के आश्रम से चांदी की 7 थालियां अयोध्या भेज दी गई हैं। एक रिपोर्ट विंध्याचल क्षेत्र के महुआरी ग्राम स्थित देवराहा बाबा के आश्रम से अयोध्या के लिए थाली लेकर देवराहा हंस बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्या पहुंच गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी को चांदी के साथ थाली में भोग लगाया जाएगा। भगवान के लिए
7 चांदी के बर्तन खास तौर से बनवाए गए हैं। कहा है कि बात केवल थाली की नहीं है, भक्त भगवान को क्या देगा, चांदी की थाली कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, यहाँ से 7 थाल वो ठाकुर जी का प्रसाद उसमें लगेगा गर्भगृह में। जो भी लोग रहेंगे वहाँ पे तो सब उसी में से प्रसाद लगेगा ठाकुर जी का। अब मोहन भागवत जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, गवर्नर साहिबा हैं और पुजारी जी हैं, ये है। और 2 थाल वहाँ रखे रहेंगे, सब गर्भगृह में रखे जाएंगे, उसमें रखा जाएगा। देखिए, चांदी की कोई वैल्यू नहीं है, भाव की वैल्यू है। आज आप लोग चांदी का थाल लेकर रवाना हो रहे हैं। हाँ। क्या भोग लगेगा इस चांदी के थाल में? इसमें बेसन के देसी घी के लड्डू जो बाबा जी बनवा रहे हैं, है ना। अब तुम लोगों का मन वहीं लगता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसके पीछे जो कथा है वो बहुत बड़ी है। जी। कथा ये है कि ये सनातन धर्म का उच्च कोटि का कार्य हो रहा है कि भगवान ही इस दुनिया को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को वही चलाते हैं। और बाबा जी हनुमान जी को और भगवान राम को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये प्रसाद लगा रहे हैं। उस देखिए, यहाँ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हाई टेंशन लाइन में काम करते वक्त लाइन में अचानक से करंट आने से 2 पॉइंट पर काम कर रहे 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जगराब, ललित, सोनू और दीपक हाई टेंशन लाइन में काम कर रहे थे। सिविल लाइन्स चौराहे पर, जिगर कॉलोनी चौराहे पर यह काम चल रहा था। दोनों पॉइंट पर 2 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्यदायी संस्था के अंतर्गत सभी 4 कर्मी काम को अंजाम दे रहे थे। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी होने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। साथ ही संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि सभी घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इस मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना है कि बिजली के खंभों पर काम कर रहे बिजली कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं, जिनकी संख्या 4 है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी अभी जानकारी की जा रही है कि किन परिस्थितियों में घटना हुई है। जो 4 लोग इंजेक्ट हुए हैं वो सभी जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद हाई टेंशन तार पर काम कर रहे विद्युत कर्मी तारों पर काफी वक्त तक लटके रहे। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से उन्हें नीचे उतारा गया। सर उस टाइम तो सिट डाउन था हमारा, हम ऊपर चढ़ गए, लाइट जंपलिंग कर रहे थे, लाइट आगे पकड़ लिए, एकदम लाइट खोल दी जी। कोई कंप्लेन मतलब कोई आपने खबर करी कि लाइन चालू करें या नहीं करें? अचानक किसी को खबर नहीं करी, किसी को खबर नहीं करी, एकदम लाइन चालू कर दी जी। कितने लोग थे आप? 4 लोग। 4 लोग थे, चारों एक ही जगह थे? अलग 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 चारों एक ही आ गए। रेडियम चंदी मैडम मेरे साथ में है। ये यहाँ कोई काम, स्मार्ट सिटी कोई काम हो रहा था और किसी कारण से तारों में शायद लाइट आ गई है, उससे ये 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। और इनको यहाँ से अभी रेफ़र कराया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। और बाकी अभी जानकारी की जा रही है कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है। लेकिन अभी जो 4 लोग इंजर्ड थे, चारों जीवित हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महोबा से खबर है, जहां शराब के नशे में सिपाही सड़क किनारे पड़ा मिला है। श्रीनगर थाने में ये सिपाही दिनेश सिंह तैनात बताया जा रहा है। जमीन पर पड़े सिपाही को देखकर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और ये वीडियो भी सिपाही की अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सिपाही को गाड़ी में लादकर शहर पुलिस, कोतवाली पुलिस ले गई है। शहर कोतवाली पुलिस क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास का ये मामला बताया गया है। से खबर है, जहां शराब के नशे में सिपाही जो है वो सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। श्रीनगर थाने में ये सिपाही तैनात बताया जा रहा है। हालांकि शहर कोतवाली पुलिस इस सिपाही को अपनी गाड़ी में लादकर ले गई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनोली बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। पहचान पत्रों की सघनता से जांच की जा रही है। पहचान होने के बाद ही नेपाल से भारत में और भारत से नेपाल में प्रवेश दिया जा रहा है। सीमा पर जवान सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा और खुफिया टीम के जरिए सीमा पार से आने वालों पर नजर रख रहे हैं। जनपद की सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि संवेदनशील और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया है। ये 22 जनवरी के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के क्रम में ये जनपद महाराजगंज में रेलवे ट्रैक के आसपास के 2 किलोमीटर के जितने भी आवासित किराएदार हैं, इसके अलावा रेलवे में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन किया गया, चेकिंग फ्रेस्किंग की गई। ये कार्यक्रम सिसवा एरिया में, इसके अलावा फरेंदा आनंद नगर क्षेत्र में और नौतनवा क्षेत्र में किया गया, जिसमें जनपद पुलिस के अलावा एसएसबी, जीआरपी की पुलिस और इसके अलावा एलआईयू के कर्मचारी और डॉग स्क्वाड सारी टीमें यहाँ मौजूद रही। ये कार्रवाई आगे भी 26 जनवरी तक अनवरत जारी रहेगी और इसके अलावा सभी बॉर्डर इलाके में भी ड्रोन के माध्यम से एसएसबी और पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई। ये 22 जनवरी और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।